हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो, चैप्टर नंबर 4 इज गोइंग ऑन। और कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन जो थे एसपी sp2 एंड sp3 उनको किया था। और उनके रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल को हमने पढ़ा था। और वो जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे वो सारे एग्जाम्पल्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। दे ऑल वर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हमें उनके और जो एक्स्ट्रा रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो हमें आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो रेडी हो जाते हैं विथ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। तो हाइब्रिडाइजेशन, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस hybridization, other examples of sp sp2 and sp3, इनके और एग्जाम्पल्स आज हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। उसमें पहला है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं एक एक के बारे में पढ़ाऊंगा विद द स्ट्रक्चर, तो जरा ध्यान देना। पहला है sp3। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम समझे तो इसमें एक s ऑर्बिटल आता है और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन होके 4 नए जो बनते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं। क्लियर है। अब इनके बारे में अगर हम कुछ चीजें बताएं कि लाइक इसका एग्जांपल हमने लिया है दैट इज इथेन मॉलिक्यूल, C2H6 मॉलिक्यूल। ये जो है वो इथेन मॉलिक्यूल है, इट इज एन इथेन मॉलिक्यूल। क्लियर है। यस, ये इथेन मॉलिक्यूल है। अब इसमें जरा ध्यान देना यही कंपाउंड के बारे में कि यहां पर हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, बेसिकली ये कार्बन है और ये कार्बन है, उनके बीच में इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी कि यहां पर क्या हुआ, ये कार्बन कार्बन जो बॉन्डेड है वो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, और इनके जो बाकी ऑर्बिटल्स है वो क्या करते हैं, s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए तो मैंने गोल यानी कि स्फेरिकल बनाया है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज स्फेरिकल। ठीक है, इनका ये सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। तो कुल मिला के ये मॉलिक्यूल के अंदर 3 + 3 6 और एक 7 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कितने सिग्मा बॉन्ड आए, 7 सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, नो पाई बॉन्ड। ठीक है, अब याद रखना हम लोग जब भी पाई बॉन्ड लिखते हैं तो हम उसका स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, हम उसका जो डिनोशन है उससे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, तो ये उसका होगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड आएगा और यहां पर 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल यहां पर कितने हुए, 7 सिग्मा बॉन्ड हुए एंड एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, दैट इज 0 पाई बॉन्ड। अब इसके कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ होता है, देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, 154 पिकोमीटर होता है इसके कार्बन कार्बन के बीच में। एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इसका बॉन्ड लेंथ होता है दैट इज 109 पिकोमीटर। ये बात है इथेन मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो यहां पर ये सिंगल लाइन ने ऐसा डिनोट किया है कि ये यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, इथेन मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, ये एक इथेन मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद क्या, देखो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर sp3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ने क्या किया, तो ओवरलैपिंग किया। sp3 कार्बन के ऑर्बिटल्स थे उसने ओवरलैप किया। अब जरा आगे देखो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं sp2 का। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द sp2 मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइक यहां पर ये
sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहां पर ध्यान देते रहना बच्चों, पे अटेंशन हियर, ओके, पे अटेंशन हियर। यस, अब sp2 की बात करते हैं तो वहां पर लिया है मॉलिक्यूल C2H4, जिसको बोलते हैं इथीन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? इथीन मॉलिक्यूल। ये जो एग्जांपल अभी मैं आपको सिखा रहा हूं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है। अभी हम लोग जो sp3 का मॉलिक्यूल, sp2 का मॉलिक्यूल एंड sp का मॉलिक्यूल पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक के एग्जांपल होंगे। अब इथीन में याद रखना कि एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होके 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे, और यहां पर ये क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है, ये 2 लाइन है, यानी कि यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, देयर विल बी डबल बॉन्ड बिटवीन देम। यस, अब एक और बात है कि भाई यहां पर बॉन्ड लेंथ के बारे में दिया है, हाँ, दैट विल बी 134। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ होगा 134 पिकोमीटर, ठीक है, एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ होगा 108, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 108 पिकोमीटर रहेगा, ठीक है। ये यानी कि अब यहां पर क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर s ऑर्बिटल का pz एंड py ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, यानी कि उसी का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन होता है। 2px ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करता इन द हाइब्रिडाइजेशन, 2px ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जरा ध्यान से देखते रहना, पे अटेंशन हियर। तो यहां पर ये कार्बन है, यहां पर ये कार्बन है, ये तो यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, अब एक ऑर्बिटल यूं आया, ठीक है, ये यूं आया। तो जरा ध्यान से देखना, इनके बीच में यहां पर क्या होगा? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये आएगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा। अब यहां पर इस कार्बन की बेसिकली वैलेंसी कितनी होती है? 4। कितनी वैलेंसी होती है? 4। उसमें से 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यानी कि उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। लाइक ये क्या हुआ? यहां पर इस कार्बन के एक वैलेंसी ने पाई बॉन्ड बना दिया एंड दूसरे ने क्या बना दिया? सिग्मा बना दिया। अब रहे कितने? रहे 2 2, दोनों कार्बन के पास 2 2 रहे, तो वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके उसके वैलेंसीज को कंप्लीट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड, यहां पर ये सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा। अब पूरे मॉलिक्यूल में कुल मिलाकर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? तो 2 2 4 और एक 5, 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड एंड ओनली 1 पाई बॉन्ड। अब बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी किसी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड तो एक ही रहेगा, बाकी के जो बचे कुचे होंगे वो उनके पाई बॉन्ड्स रहेंगे। सिग्मा बॉन्ड तो एक ही रहेगा, बाकी जो मान लो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई बनेगा, ट्रिपल है तो एक सिग्मा और बाकी के 2 क्या रहेंगे? पाई बॉन्ड्स रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों पाई बॉन्ड्स रहेंगे। क्लियर है? यस, देखो बेसिकली यहां पर हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस काफी दिखाया है, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली इन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इतना डिस्टेंस नहीं होता उनके बीच में, ठीक है, वो तो बहुत ही क्लोज रहते हैं, इस तरह से उनका बॉन्डिंग होता है। बनाना बॉन्ड बोल सकते हो उसको, बनाना बॉन्ड, ये इस तरह से बॉन्डिंग होता है। अगर मॉलिक्यूल को यू करेंगे 180 डिग्री रोटेट करवाएंगे, यू होता है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में इनके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन, यहां पर ये हाइड्रोजन और यहां पर ये हाइड्रोजन, और ये इसका इथीन मॉलिक्यूल यहां पर कंप्लीट होता है। इथीन का स्ट्रक्चर यहां पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। ओके, अब बेसिकली इसके एंगल्स की बात की है कि भाई यहां पर ये जो CCH एंगल है,
जरा ध्यान से देखना, CCH यानी कि ये वाला एंगल, तो वो एंगल कितना है, तो वो है दैट इज 121 डिग्रीज। कितना है, 121 डिग्रीज टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एंड हमारे पास जो HCH बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल, दैट इज 117.6 डिग्रीज। ये एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंप्लीट हुए। अब तीसरा जो हमको लेना है वो है SP। जो तीसरा एग्जांपल होगा दैट वुड बी SP। अब जरा ध्यान से देखते रहो, सिंगल से डबल बॉन्ड की तरफ गए, बॉन्ड लेंथ घटा, डबल से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बॉन्ड लेंथ और घटेगा और डिक्रीज होगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? दैट्स गुड। चलो तो अब हम लोग आगे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं पर भी मैंने अगर टेक्स्ट बुक से थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल लिखा है तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर ही नोट कर सकते हो। कम ऑन। यस, आगे देखते हैं। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल नाउ हियर। तो पहले एग्जांपल में हमने इथीन मॉलिक्यूल लिया था, दूसरे मॉलिक्यूल में इथीन मॉलिक्यूल लिया। देखो पहले में इथेन मॉलिक्यूल था, सॉरी, दूसरे में इथीन था। एंड तीसरा SP के लिए क्या आएगा, तो यहां पर आएगा दैट इज इथाइन मॉलिक्यूल, C2H2, ठीक है। इथाइन मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइन मॉलिक्यूल। अब उसमें जरा ध्यान देना, इथाइन मॉलिक्यूल में यहां पर क्या होगा, एक S ऑर्बिटल आएगा और एक P ऑर्बिटल कंबाइन होके दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यस, एंड ऑब्वियस है कि भाई अब उनमें बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगा और डिक्रीज होगा। अब इनके बॉन्ड लेंथ के बारे में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। अब यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन का 2py और 2pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था। sp3 में कार्बन का 2px, 2py, 2pz ये तीन पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ यानी कि sp में सिर्फ 2pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, बाकी 2px एंड 2py नहीं करते हैं। इसलिए तो यहां पर हमने क्या बताया, 2px का पाई बॉन्ड बताया, एक ही का तो बताया हमने, बाकी किसी का तो नहीं बताया। 2px का ही तो बताया, y का बताया नहीं बताया, तो वो y यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, एक बात को आप हमेशा याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखो पहली बात तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ उससे कम, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम। समझे कि नहीं, बॉन्ड लेंथ की बात है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बॉन्ड लेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप लोग को मैं समझता हूं यू शुड राइट इन द टेक्स्ट बुक, ओके। ये एक और आप तो ये देखकर चेक आप समझ भी गए होंगे कि ऐसा होता भी है। चलो नाउ हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ इट। लाइक यहाँ पर हमने कार्बन लिया, यहाँ पर कार्बन लिया, इतना दूर बनाने की जरूरत नहीं है, नजदीक बना देते हैं। लाइक यहाँ पर इसने ओवरलैपिंग किया, ठीक है। फिर इसका ये 2px ऑर्बिटल आ गया जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर इसका आ गया, यहाँ पर इनके 2py ऑर्बिटल आ गए जो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर होता ये है कि ये 2py जो सेम ओरिएंटेशन वाले हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं। जरा ध्यान से देखते रहना। और यहाँ पर ये जो है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक प्रकार का वर्टिकल ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, वर्टिकल ओवरलैपिंग होता है। अब क्योंकि यहां पर वर्टिकल ओवरलैपिंग होगा, इसका पाई बॉन्ड आएगा और इसका भी पाई बॉन्ड आएगा, यानी कि यहां पर दो पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, दो पाई बॉन्ड आएगा। एंड टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो यहां पर ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, यहां पर भी ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s के साथ। यहां पर एक सिग्मा, ये तो खुद सिग्मा ही है, और ये एक सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा है एंड 2 पाई बॉन्ड हुए। क्लियर है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स बन गए इधर। ओके, क्लियर है। अब देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन आएगा, और ये क्या बनेगा, इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। 180 डिग्री इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल होगा।
ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहां पर ये मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। पर बेसिकली हमारे पास और भी कुछ एग्जांपल्स है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म ही हो गया है। हमें कुछ और भी एग्जांपल्स अभी पढ़ने हैं। लाइक वहां पर हमें दिया है कि भाई जब भी देखो डी ऑर्बिटल, देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल, अगर हम लोग थर्ड पीरियड के बाद के एलिमेंट में जाते हैं तो उनमें 4s 4p के साथ 3d ऑर्बिटल भी होता है। वहां पर क्या होता है? 3d ऑर्बिटल भी होता है। 4s 4p ऑर्बिटल के साथ 3d और मतलब 3d ऑर्बिटल भी रहता है। और क्योंकि वहां पर d ऑर्बिटल है, हमें उसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है। तो यहां पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जो टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, और उस टेबल के मुताबिक मॉलिक्यूल का शेप, देखो मॉलिक्यूल का जो शेप रहता है वो उसके हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड होता है। ये याद रखना। बेसिकली हमने ये थियरी में पढ़ क्या रहे, ये बेसिकली है वीबी थियरी। वीबी थियरी में बार बार हम यही पढ़ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होता है, और वो ओवरलैपिंग के ऊपर से हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया? हमने उनके ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करवाया। यानी कि वेस्पर थियरी ये बोल रहा था कि मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके सेंट्रल एटम के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है। ये वेस्पर थियरी का बोल रहा था। पर सेम वे वीबी थियरी का ये कहना था कि भी मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर डिपेंड होता है उसके ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग पे। वही तो हम पढ़ रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखें। और ओवरलैपिंग से हमें क्या पता चलता है? हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन पता चलता है। तो एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो हम कंप्लीट करेंगे आज ही, हाइब्रिडाइजेशन। फिर है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, शेप है। फिर है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से पार्टिसिपेट किए ना एग्जाम्पल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इसके आएंगे एग्जाम्पल्स। इतना हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो टोटल है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 हमें पढ़ने हैं टोटल मिलाकर, ठीक है। अब देखो पहली बात तो हम लोग टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? पहले शेप दिया है। नहीं, पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तो ही हम शेप के बारे में बता पाएंगे। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता तो हम शेप के बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। वी विल नॉट एबल टू टेल एनीथिंग अबाउट द शेप। ओके, तो जरा ध्यान से देखना। पहला है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। अब याद रखना, जब भी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसमें पहले डी ही आता है। याद आता होगा आपको, मैंने जब आपको इसके शॉर्टकट सिखाए थे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, DsP2 के लिए स्ट्रक्चर फिक्स रहता है, वो है स्क्वायर प्लेनर। क्या रहेगा? स्क्वायर प्लेनर। इसमें एक डी ऑर्बिटल आएगा, एक एस ऑर्बिटल आएगा, एंड 2 p ऑर्बिटल कंबाइन होके टोटल 4 ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 नए ऑर्बिटल देंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल है NiCN4 2-। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, NiCN4 2-। मैंने यहां पर जो बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है वो क्या शो कर रहा है? वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा और अभी हमें उसका कोई काम भी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है sp3d। sp3d, अब यहां पर क्या है? यहां पर ये जरा ध्यान देना, इसका जो मॉलिक्यूल होंगे वो उनके लिए होगा जिनका सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होता है? 2 पिरामिड्स उल्टे रहते हैं, बाइपिरामिडल, ठीक है। लाइक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आएगा। एग्जाम्पल है दैट इज PF5 एंड PCl5, PF5 एंड PCl5। थर्ड वन है दैट इज sp3d2। क्या आएगा? sp3d2। जरा ध्यान से देखते रहना। थर्ड वन इज sp3d2। यहां पर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिडल।
ऊपर 4 साइड्स होंगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये आता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, एक s ऑर्बिटल आएगा, 3 p ऑर्बिटल आएगा एंड 2 d ऑर्बिटल आएगा, तो टोटल 5 और कितने हुए, 6 हो गए ना, 2 और 3 5 और 1 6 ऑर्बिटल कंबाइन होकर 6 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, टेक्स्ट बुक जरा क्लोज हो गई। यस, अब यहां पर ध्यान देना। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, वो है BRF5। BRF5, ठीक है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ये होगा, दैट इज या तो हो सकता है sp3d2 या तो हो सकता है दैट इज d2sp3। अब देखो यहां पर इसके 2 एग्जांपल्स पॉसिबल है। इसका स्ट्रक्चर जैसे ऑक्टाहेड्रल बन गया, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑब्वियस है ये जो है वही इसके लिए होगा, बराबर है। जरा ध्यान दो, यहां पर एग्जांपल है SF6, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अब बच्चों, अगर आपको चेक करना है कि यहां पर जो इस इन मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट किए हैं, अगर वो करेक्ट है और आपको वो चेक कर रहा है कि भी करेक्ट है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाई है, बराबर कि नहीं, उस फॉर्मूला से इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आप उसके हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो, तो आपको यही मिलेंगे, वही मिलेंगे जो यहां पर लिखे हुए हैं। यानी कि मैंने जो फॉर्मूला सिखाई है वो फॉर्मूला आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला हियर आल्सो। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमें 2 एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें हम लोग उसके हाइब्रिडाइजेशन समझाएंगे, उसका हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की जो लास्ट थियरी है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज, वो भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब एटमोस्ट मुझे 3 वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है, यानी कि यही वीक के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आज के लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा एंड आप फोकस रहकर आपने पढ़ा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।